मंजू देवी की तरफ से कौन है? अरे मैडम जी, हमें वो हमारी बीवी है। ये लो, कि मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी है और कुछ ऑपरेशन का सामान लिखा है, तो आप जल्दी से जाके हमारे नीचे वाले केमिस्ट से ले आइए और लाके हमें दे दीजिए। और तब तक दिव्या तुम ओटी रेडी करो, चलो। अरे मैडम जी, ऑपरेशन? आपने तो अभी बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी मेरी बीवी की। तो तब मैंने चेक नहीं किया था ना। अब मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी की नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब देखो, तुम्हें ऑपरेशन करवाना है तो तुम यहाँ बैठो, और ऑपरेशन का खर्चा पूरे 60,000 आएगा, और दवाइयाँ वगैरह ये सब अलग से है। तुम जाओ, टाइम क्यों वेस्ट करो, जाके लेके आओ ना। अरे मैडम जी, मेरे पास जितना पैसा था वो तो मैंने जमा कर दिया, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं है। यार देखो, ये ना रोना रपड़ा मेरे सामने मत करो, क्योंकि कोई ड्रामा कंपनी नहीं है, हॉस्पिटल है, और अंदर और भी पेशेंट्स हैं। तुम्हारी बीवी कोई अकेली नहीं है। जाके फिलहाल ये दवाइयाँ लेके आओ, नाउ गो। मैडम जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है मैडम जी, जो था मैंने सब जमा कर दिया मैडम जी। क्या तुम अपनी बीवी को मरते हुए देखना चाहते हो? जब मैंने बोला ना कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती है, मन बुद्धि हो गया ना। गो, दवाइयाँ लेके आओ जाके। ठीक है मैडम जी, मैं लेके आता हूँ। और तुम क्या शक्ल देख रही हो? ओटी कौन रेडी करेगा? मेरा बाप। मैम, पर ओटी रेडी करना क्यों है? उनकी वाइफ तो बिल्कुल फिट है, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। कौन है तू? एक मामूली सी नर्स, और मैं कौन हूँ? गायनोलॉजिस्ट। तुझे पता है या मुझे पता है? और तू मुझे मत बता कि हॉस्पिटल कैसे चलाना है, समझी? नर्स है ना, नर्स की औकात में रहे, डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर तू। और एक बात बता, अगर मैं इन जैसे लोगों को काटूंगी नहीं, सबकी नॉर्मल डिलीवरी कर दूंगी, इस हॉस्पिटल का खर्चा कौन चलाएगा? तेरी सैलरी कौन देगा? बट मैम, आपने हालत देखी ना उनकी, वो कितने गरीब हैं, तो कैसे? हॉस्पिटल में लाने से पहले देखना चाहिए। अगर इतना ही गरीब है तो जाके किसी भी जच्चा बच्चा क्लिनिक में चला जाए ना, छोटे मोटे, वहां जाके डिलीवरी करवा ले। अब भाई हॉस्पिटल लेके आया है और फिर हॉस्पिटल वाले काटे ना, ये तो नहीं हो सकता, समझी? और ना तेरा खर्चा भी देना पड़ता है, तो उसके लिए ना सैलरी निकालनी पड़ती है। और सैलरी कहाँ से निकालते हैं? इन लोगों को काट के। अगर मैं उसकी बीवी की नॉर्मल डिलीवरी करूंगी ना, तो 2 दिन बाद में उसे डिस्चार्ज हो जाएगा, दवाइयाँ वगैरह इतनी खर्च नहीं होंगी। लेकिन यही मैं ऑपरेशन करूंगी ना, तो 7 दिन तो वो यहाँ रुक के जाएगी, उसका खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, क्योंकि घर का खाना तो मैं आने नहीं दूंगी, खाना आएगा कैंटीन से। और दवाइयों का भी खर्चा बेटा वो यहीं से आएंगी। और ज्यादा ना थूथड़ा मत चला अपना, चल निकल यहाँ से। बट मैम, क्या बात? ये बेड नंबर 24 की जो रिपोर्ट्स हैं, इसमें दवाइयाँ कौन देगा उसको? हाँ, लो मैडम जी, ले आया दवाई। दवाई? ये हमारे यहाँ की दवाइयों की पैकिंग तो नहीं लग रही है मुझे। अरे मैडम जी, वो आपके क्लिनिक से मुझे महंगी दवाई मिल रही थी, तो इस चक्कर में मैं बाहर से लेके आया हूँ। कहना क्या चाहता है तू कि हमारे हॉस्पिटल में महंगी दवाइयाँ मिलती हैं? जब मैंने तुझे बोला था कि हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेनी है, तो तू बाहर कैसे चला गया? मैडम जी, आपके हॉस्पिटल से 10,000 की दवाई पड़ रही थी, लेकिन बाहर से मुझे 2,000 की पड़ी है। मैडम जी, मेरे पास वैसे भी इतना पैसा है भी नहीं। तो क्या करूं मैं? क्यों लेके आया यहाँ पे हॉस्पिटल में अपनी बीवी को? कहीं पे ले जाता, किसी बैठ के पास में पुड़िया बना के दे देता, खिलाता रहता उसको। सुन, ये दवाइयाँ ना लगेंगी नहीं, इसमें से एक भी दवाई उस पेशेंट को चढ़ेगी नहीं। जब तक दवाई मेरे हॉस्पिटल से नहीं आएगी, तब तक दवाई मैं नहीं चढ़ने दूंगी, समझा तू? और एक बात बता, ऑपरेशन के पैसे कहाँ हैं? ऑपरेशन के पैसे जमा करे इसने? नहीं मैम। क्यों नहीं करे तूने अभी तक ऑपरेशन के पैसे? मजाक समझ रखा है तूने यहाँ पे? पेशेंट की हालत खराब हो रखी है, अगर वो मरती है ना तो उसके जिम्मेदार तू होगा, ना कि ये हॉस्पिटल, समझा? अरे मैडम जी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैडम जी, जो भी था मैंने दे दिया मैडम जी। ठीक है, तेरे पास पैसा नहीं है ना, एक काम करो, बेड नंबर 22 पे एक पेशेंट लेटी हुई है, मंजू देवी, उसको यहाँ से बाहर फेंको, फिर वो मर जाए या उसका बच्चा मर जाए, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाहर फेंको उसको, गो। अरे मैडम जी, मैं कैसे भी करके जुगाड़ करके लेके आता हूँ, मैं अपना रिक्शा बेच दूंगा मैडम जी, लेकिन प्लीज ऐसा ना करिए मैडम जी, प्लीज। ठीक है, अगले आधे घंटे का तेरे पास में टाइम है। अगर आधे घंटे तक रिसेप्शन का पैसा नहीं आता है, तो उस मंजू देवी को उठा के मैं सीधे बाहर फेंक दूंगी, समझा? ठीक है मैडम जी। रुकिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, और कोई पैसा लाने की जरूरत नहीं है। ना ही आप रिक्शा बेचेंगे और ना ही आप इस हॉस्पिटल में अपनी वाइफ का इलाज कराएंगे। ओए, तुझे पता भी है तू किसके सामने खड़ी होकर बात कर रही है? क्यों नहीं लेके आए? क्यों नहीं बेचेगा वो अपना रिक्शा? उसके पास पैसे नहीं है, 10 बार बेचेगा। और तू 2 कौड़ी की नर्स होके तू मेरे सामने आवाज उठा रही है। तुझे शायद पता नहीं है कि
कि तू इस गलती की वजह से ना अपनी जॉब से भी हाथ धो सकती। अरे आप क्यों निकालोगे मुझे जॉब से? मैं खुद रिजाइन देके जाऊंगी यहाँ से। मैंने इस फील्ड में अपना करियर इसलिए बनाया था क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहती थी, उनकी जान बचाना चाहती थी। पर आप इस हॉस्पिटल में मुझे भी अपने साथ साथ पाप का भागीदार बना रही हो। आपकी बीवी को किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आप उन्हें किसी भी और हॉस्पिटल में ले जाइए, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ना आपकी बीवी को कुछ होगा और ना ही आपके होने वाले बच्चे को। होती कौन है तू बताने वाली? हाँ, मेरे सामने जवान चलाएगी तू? बाहर निकल यहाँ से, चल। और तू, तेरी बीवी को यहाँ से मैं नहीं जाने दूंगी जब तक तू मेरे को 60,000 रुपए नहीं देगा। तेरी बीबी इस बेड से हिलेगी नहीं, चाहे वो फिर सड़ के क्यों ना मर जाए, समझा तू? अरे ऐसे कैसे नहीं हिलेगी? जाएंगे वो उन्हें लेके यहाँ से। मैं खुद पुलिस को कॉल करके बताऊंगी आपकी हरकतों की वजह से। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। नॉर्मल सी डिलीवरी को भी ऑपरेशन का नाम दे देते हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए। हॉस्पिटल को ना बिजनेस बना के रख दिया है आपने, व्यापार बना के रख दिया है। लोगों की जान की ना कीमत लगा दी है आपने। डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं लोग, आपको तो उनकी मदद करनी चाहिए। आपने इतनी पढ़ाई लोगों की सेवा करने के लिए की थी या फिर अपनी जेबें भरने के लिए? देख लड़की, तू ना बहुत गलत पंगा ले रही है मुझसे। तेरा ना लाइसेंस कैंसिल करा दूंगी। पूरे इंडिया में ना कहीं पे भी तू काम नहीं कर पाएगी, समझी? लाइसेंस किसका कैंसिल होगा ना, वो तो तब पता चलेगा जब पुलिस इस हॉस्पिटल के अंदर आएगी। मैं खुद गवाही दूंगी आपके खिलाफ और उन्हें आपकी ना एक एक करतूत बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों के नॉर्मल से इलाज को भी ऑपरेशन का नाम दे देते हो। जबरदस्ती उनका ऑपरेशन करते हो पैसा बनाने के लिए। लोगों को फोर्स करते हो कि वो आप ही के हॉस्पिटल के फार्मेसी से जाके दवाइयां लाए क्योंकि वहां आपका कमीशन सेट है। उस गरीब की नहीं सोचते जो बेचारा कैसे कैसे इलाज के लिए पैसे जुटा रहा होगा, वो भी इसलिए क्योंकि उसका कोई अपना जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। अब आप यहाँ से ना सीधा पुलिस स्टेशन जाओगी और लाइसेंस भी आपका ही कैंसिल होगा। नाउ यू वेट एंड वॉच। दिव्या, क्या कर रही तू? शक्ल क्या दिखा है मेरी? जाके रोक उसको।